गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 5 एप्लीकेशंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसमें एप्लीकेशन नंबर 2 को देखेंगे, मिस दूसरे एप्लीकेशन को करेंगे और आज की एप्लीकेशन की टॉपिक है अरेंज इवनिंग गेम्स। और ये एप्लीकेशन पिछले कई वर्षों में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया एप्लीकेशन है और इस 5 एप्लीकेशंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्का होने वाला है। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक एप्लीकेशन की आपकी एक क्लास हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास है। इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपकी एप्लीकेशन की क्लासेस चल रही हैं। तो ये दिन में से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9-10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास प्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे देखिए इस तरह से जो है 2019 और 20 के बोर्ड परीक्षा में जो है ये इस तरह से आया हुआ है। देखिए ऊपर आपका लिखा गया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। ध्यान से समझना इसका अर्थ। राइट एन एप्लीकेशन, एक जो है एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए टू दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करिए टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट मींस नियमित व्यवस्था करें फॉर इवनिंग गेम्स मींस शाम के खेल के लिए, और वे शाम के खेल के लिए नियमित रूप से क्या करें, व्यवस्था करें। और इस तरह से 2019 के बोर्ड परीक्षा में आया था और 2020 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। और यही आपका एप्लीकेशन कुछ शब्दों के परिवर्तन के साथ देखिए अगले कई वर्षों में आया हुआ है। यहां पर सेकंड नंबर में देखिए कैसे आया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर। आपको अपने गेम के शिक्षक को एक जो है एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है फॉर अरेंजिंग मींस व्यवस्था करने के लिए रेगुलर इवनिंग गेम्स इन दी कॉलेज, कॉलेज में रेगुलर इवनिंग गेम्स की व्यवस्था करने के लिए। ऊपर प्रिंसिपल को हो गया और नीचे किसके लिए हो गया, गेम्स टीचर के लिए हो गया। और नीचे वाला देखिए कितनी वर्षों में पूछा गया है, 2012 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और 2014 की कई सेट में आया हुआ ये आपका एप्लीकेशन है। 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। लगभग हर वर्ष ये क्या किया गया है, पूछा गया है गेम्स टीचर को आपको इवनिंग गेम के लिए एप्लीकेशन लिखना। उम्मीद करते हैं अब आप समझ रहे होंगे, इस एप्लीकेशन के महत्व को आप समझ रहे होंगे। अभी इतना ही नहीं, आगे यहां पर देखिए, आगे देखिए आपका तीसरे नंबर पे हमने क्या लिखे हुए हैं, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज मींस अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड मींस जो है प्रदान करने के लिए, दी फैकल्टी ऑफ इवनिंग गेम्स मतलब इवनिंग गेम्स की फैकल्टी को प्रदान करने के लिए। और इस तरह से जो है किस वर्ष में आया हुआ है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, 2022 के एक ही सेट में पूछा गया, ये आपका एप्लीकेशन हो गया। इस तरह से 2022 और 20 में आया हुआ था। अब देखिए चौथा रूप, देखिए चौथे रूप में किस तरह से है, और चौथा रूप जो आपका है ये भी इसी तरह से 2022 के ईएन सेट में पूछा गया आपका एप्लीकेशन है। देखिए कैसे है, राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए ऑफ योर स्कूल में अपने स्कूल के, रिक्वेस्टिंग हिम उनसे विनती करिए
टू प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ इंडोर गेम्स फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए इंडोर गेम्स के लिए, मतलब वही हो जाएगा जो है स्कूल के अंदर खेल के लिए फैसिलिटी जो है प्रदान करने के लिए क्या लिखिए आप जो है एप्लीकेशन लिखिए। इस तरह से 2022 के एएन सेट में पूछा गया आपका एप्लीकेशन है। कुल मिलाकर के सभी का मतलब एक है, प्रिंसिपल साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और एप्लीकेशन में कहना यह है कि जो है इवनिंग गेम्स की व्यवस्था कर दी जाए। जब शाम को स्कूल की छुट्टी हो जाती है ना, तो इवनिंग गेम्स की व्यवस्था कर दिया जाए। या जो है आपको पता है जो लास्ट पीरियड होते हैं, छठे सते आठवें पीरियड या फिर 7वां और 8वां पीरियड जो आपका होता है, उसमें जो है स्पोर्ट्स के लिए होता है। एक क्लास आपका स्पोर्ट्स के लिए होता है, तो वही 1-2 क्लास जो है वो स्पोर्ट की जो क्लास होती है उसी को जो है सही से व्यवस्थित कर दिया जाए। इसलिए आपको प्रिंसिपल साहब को क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो अब चलते हैं हम लोग मेन एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो आपने जो है आपको इस एप्लीकेशन के महत्व के बारे में समझा दिए। अब यहां से देखिए आपका एप्लीकेशन की शुरुआत होती है। एकदम प्यारे अक्षरों में यहां पर एप्लीकेशन लिखे हुए हैं और सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको समझाते हैं। तो भैया यहां पर देखिए हमने आपको पहले एप्लीकेशन में बताए हुए थे, आप एकदम ऊपर क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। हमने भी क्या लिख दिया, टू लिख दिया। और आप पत्र जो है ये एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो हमने उसके नीचे देखिए क्या लिखे हुए हैं, दी प्रिंसिपल। और दी प्रिंसिपल आपको कहां से लिखना है, टू जो आप शब्द लिखे हो उसके आगे से लिखना है। आगे से देखिए हमने जो है उसके जो टी ओ जो आपका शब्द है उसके आपका आगे ही लिखे हुए हैं ना। ऐसा नहीं कि टू के एकदम जस्ट नीचे लिख दिए हुए हो, ऐसा तो नहीं है ना। एकदम जो है इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। यहां तो प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए प्रिंसिपल लिखे हैं, लेकिन यहां पर जो है एक देखिए आपका जो सेकंड नंबर का है गेम्स टीचर के लिए। तो अगर आपका गेम्स टीचर के लिए बोर्ड परीक्षा में पूछ दे तो आप यहां पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल की जगह गेम्स टीचर कर देंगे। क्योंकि जिसको आप पत्र जो है जिसको आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, मींस एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वही का जो है उसका ही आप यहां पर क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। तो हमने किनका लिख दिए, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो इसलिए प्रिंसिपल जो है लिख दिए टू दी प्रिंसिपल। अब जो है स्कूल का नाम, अपनी विद्यालय का नाम लिख दीजिए। यहां पर विद्यालय का नाम हमने क्या लिखे हुए हैं, इस्लामिया इंटर कॉलेज। अब भैया हमने विद्यालय का नाम इस्लामिया इंटर कॉलेज लिख दिए हैं। आप जो है जो भी आपका विद्यालय हो या फिर कोई भी आप विद्यालय का नाम डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने डाल दिए। और जो विद्यालय का जिला हो, अर्थात जिस जिला का ये विद्यालय हो, उसे आप अगली लाइन में लिखेंगे, उसी लाइन में नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं लिख देंगे इस्लामिया इंटर कॉलेज जो है बरेली, ऐसे आपको नहीं लिखने हैं। जो जिला होगा जिले को आपको नीचे लिखने हैं, तो हमने बरेली को नीचे लिख दिए। अब उसके बाद देखिए हमने आपको बताए हुए थे सब्जेक्ट लिखना है, विषय लिखना है। मींस प्रिंसिपल साहब को आप किस संबंध में ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस विषय को आपको यहां पर इंडिकेट करना होगा। और ये जो आप जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ये आपकी यही वाली लाइनिंग होनी चाहिए, दी प्रिंसिपल इस्लामिया और बरेली वाली लाइन, यही लाइनिंग के नीचे आपका होना चाहिए। हमने सब्जेक्ट में देखिए लिखे हुए हैं रिक्वेस्टिंग, मीन्स जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर दी अरेंजमेंट, मीन्स व्यवस्था के लिए, ऑफ इवनिंग गेम्स मीन्स शाम के खेल के लिए, शाम के खेल की व्यवस्था के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो यही आपका जो है इस एप्लीकेशन की टॉपिक हो गई। अब आप क्या करेंगे, सर या मैडम लिखेंगे। प्रिंसिपल साहब अगर जो है प्रिंसिपल साहब हो तो उनके लिए जो है हम सर लगाएंगे, और प्रिंसिपल साहब मैडम साहिबा वाली हो तो हम क्या कर देंगे, तब मैडम कर देंगे। तो यहां पर हमने मान लिए प्रिंसिपल साहब हमारे पुरुष हैं तो इसलिए हमने सर लगा दिए। अब सर के बाद जो आप नीचे लाइनिंग लिखोगे वो लाइनिंग कहां से शुरू होगी बच्ची, ये जो आपका एड्रेस वाली लाइन चल रही है, दी प्रिंसिपल इस्लामिया बरेली सब्जेक्ट, ये जो आपकी लाइन चल रही है उसी लाइन के जस्ट नीचे आप क्या लिखोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखोगे। सेम उसी के नीचे लिखोगे, जो है सर के बाद देखो हमने कहां लिखी हुई है, वो जो है वर्डिंग उसी के नीचे लिखे, और सर को जो लिखोगे वो टू वाली लाइन में लिखोगे, टू के जस्ट नीचे आप सर को लिखोगे। तो भैया हमने इतना लिख दिए। और उसके बाद अब यहां से आप मोस्ट रिस्पेक्टफुली में अब आप अपना मैटर बताना शुरू करेंगे। तो भैया अब जो है आपकी समस्या क्या है उस समस्या को पहले लिखिए। तो अब देखिए हमने समस्या लिखी हुई है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मींस पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से, मैं आपसे कहता हूं दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th बी,
मतलब क्लास 10th बी सेक्शन बी के अधिकतर बच्चे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मींस हो जाएगा अधिकतर बच्चे, ऑफ क्लास 10th बी मींस क्लास 10th बी के अधिकतर बच्चे आर ईगर इच्छुक हैं, ईगर मींस होता है इच्छुक, इच्छुक हैं टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए, एंड हॉकी और हॉकी खेलने के लिए। मींस जो है हो जाएगा कि क्लास 10th बी के जो है अधिकतर बच्चे फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए इच्छुक हैं। देयर इज नो अरेंजमेंट, कोई भी व्यवस्था नहीं है इन दी कॉलेज मींस कॉलेज में, और इसकी कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को इसमें क्या कर दिए, बता दिए। और इस बात को ध्यान देना है, एप्लीकेशन जितने संक्षिप्त शब्दों में हो सके, मतलब कम से कम जितने शब्दों में हो सके आप उतने कम शब्द इसमें लिखेंगे। ऐसा नहीं कि लेटर की तरह खूब बढ़ाते चले जाएं, पूरा जो है घर द्वार का हालचाल लिख दें, ऐसा नहीं करना, आपको संक्षिप्त में इसे लिखना है। तो अब आपने 3-4 लाइन में क्या कर दिए, अपनी समस्या को बता दिए। अब उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे, जो आप पैराग्राफ लेके चले उस पैराग्राफ को चेंज करोगे, और आई देयरफॉर वाली लाइन अब यहां से आ जाएगी। और आई देयरफॉर जो आप आई लिखोगे वो किस लाइन में होगा, ये जो एड्रेस वाली लाइन चल रही है, मोस्ट और सब्जेक्ट बरेली इस्लामिया द प्रिंसिपल, ये जो आपका सब्जेक्ट वाली लाइन चल रही है उसी के नीचे आप पैराग्राफ को चेंज करके लिखेंगे। तो आई को देखिए हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लिखे हुए हैं, और किस लाइन को हमने देख करके लिखे हैं अब आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए क्या लिखी हुई है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, यू टू मेक अरेंजमेंट, आप व्यवस्था करिए, फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, मतलब नियमित रूप से शाम के खेल का, फॉर प्रैक्टिस मींस अभ्यास के लिए, इसलिए मैं जो है आपसे विनती करता हूं कि अभ्यास के लिए नियमित रूप से शाम के खेल की व्यवस्था करिए। तो भैया ये आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं, आपने इस चीज को लिख दिया दूसरे पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में आपने अपनी समस्या दिखा दिए, दूसरे पैराग्राफ में आप जो है प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं उस चीज को दिखा दिए। अब भैया तीसरे पैराग्राफ में प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद भी देंगे ना, बोलो देंगे कि नहीं देंगे धन्यवाद। भैया प्रिंसिपल साहब जो है अगर अनुमति दे देंगे धन्यवाद देंगे ना, तो वही चीज अब देखिए हमने तीसरे पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, और लाइन देखिए आई के जस्ट नीचे लिखे हुए हैं, मतलब जो आपका सब्जेक्ट वाला लाइन चल रहा है इसी लाइन के नीचे आपको लिखने हैं। देखिए क्या लिखे हुए हैं, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मीन्स मैं आपका, शैल बी हाईली मीन्स बहुत ज्यादा, ओब्लाइज मीन्स आभारी रहूंगा, ओब्लाइज मीन्स हो जाएगा आभारी, मैं इसलिए जो है इस कार्य के लिए आपका बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा, अर्थात अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो मैं इसके लिए जो है बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, और इसमें कुछ शब्दों को जोड़ सकते थे, आप क्या जोड़ सकते थे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालुता के कार्य के लिए उस चीज को भी जोड़ सकते थे, उसे आपको अगले एप्लीकेशन में जोड़ करके बता देंगे, जो आपकी 7:30 वाली आज क्लास होने वाली है उसमें आपको जोड़ करके बता देंगे। ठीक है, तो आपका एपीआरटी हो गया, ये आपने पूरा एप्लीकेशन तैयार कर दिया। अब आपकी बारी आती है डेट कहां लिखोगे, डेट की बारी आती है, और डेट बताने से पहले सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें, जितने भी बच्चे इस समय लाइव हैं सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें, लाइक में कोनो कोताही ना किया करें भैया। ठीक है, अब देखिए डेट हमने लिखना आपको पहले से बताई हुई है, आप जो डेटेड लिखोगे, और डेटेड की लाइन देखो हमने कौन सी लाइन पकड़ी हुई है, ये टू और सर वाली लाइन है, टू और सर वाली लाइन में आप क्या लिखोगे, डेटेड को लिखोगे, और उसके बाद तारीख आप इसी तरह से लिखोगे 28 अगस्त 2023, इसी तरह से आप तारीख लिखोगे, जो भी तारीख रहेगी आप इसी तरह से तारीख को लिखेंगे। और आप अपना एड्रेस कहां लिखेंगे, यहां पर जो है इस साइड लिखेंगे, जो हमने लिखे हुए हैं योर्स ओबीडिएंटली, यहां पर योर्स में जो है एपोस्ट्रोफी यस लग गया, उसे आप मत नहीं लगाना, वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो योर्स ओबीडिएंटली आप लिखोगे, अपने नाम को आपको नहीं लिखना है बोर्ड परीक्षा में, केवल XYZ कर देने हैं, और क्लास 10th बी, क्योंकि आपने यहां पर 10th बी दिखाए हुए हैं ना, तो यहां पर हमने क्लास 10th बी लिख दिए, और रोल नंबर आपका जो भी हो आप रोल नंबर अपना लिख देना, 32 हमने यहां पर दिखा दिए, आपका जो भी हो आप रोल नंबर लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपने एड्रेस को दिखा दिए, और आपका एप्लीकेशन एकदम धुआंधार ढंग से तैयार हो गया। इससे शानदार और बेहतरीन एप्लीकेशन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतना सरल शब्दों में, संक्षिप्त सरल शब्दों में आपको बता दिए कि आपको इस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
और ये एप्लीकेशन प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछा गया है, लगभग हर एक वर्ष में पूछा गया किसी न किसी सेट में, कई वर्ष तो कई सेटों में पूछ दिया गया है। तो आप इस एप्लीकेशन के महत्व को उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो ये आज की क्लास हो गई और क्लास में उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब यह क्लास की समाप्ति करेंगे और सभी बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जो पेड क्लास के बच्चे हैं अब वे जा सकते हैं, हाँ जाते समय पेड क्लास के बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएंगे। बाकी जो यूट्यूब के बच्चे हैं उन्हें पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेने हैं, क्या क्या चीजें उसमें देखने को मिलेंगी, इसके बारे में बता देते हैं, फिर इसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो भैया यहां पर देखिए पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की भी क्लासेस कल तक कंप्लीट हो जाएंगी। आपको पूरी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और जो है इसकी फीस पे 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी 399 फीस है और उसके बाद 31 दिसंबर के बाद आपकी फीस पुनः बढ़ जाएगी 499, अर्थात जो आपकी फीस 499 है वो जो है अगले डेट मतलब 31 दिसंबर के बाद ऑटोमेटिक ढंग से बढ़ जाएगी। तो इसलिए अभी 1-2 दिन समय बचा हुआ है तो आप इसी बीच में अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लेना। और भैया पेमेंट आप कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर पेमेंट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सभी क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। वैसी मेहनत ही क्या जिसमें सपने मजबूर ना हो जाएं पूरा होने के लिए, तो इसलिए आप ऐसी मेहनत करो ताकि जो आपने सपने बनाए हुए हैं वो सपने मजबूर हो जाए पूरा होने के लिए। तो ऐसा सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं 7:30 बजे वाली क्लास में, आज ही 7:30 बजे वाली क्लास मिलते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।